अगर वो यूएई में जाके खेल सकते हैं, वो बांग्लादेश में जाके खेल सकते हैं, अफगानिस्तान में जाके खेल सकते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं? उसमें कोई ना कोई तो रीज़न है ना। उसमें चाहिए हमारी गवर्नमेंट को हमारे सिक्योरिटी इशू कम करने चाहिए। हमें ये ट्रस्ट नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कोई सानिया हो जाए, कोई मसला बन जाए, कोई प्रॉब्लम बन जाए। अगर हम खुद अपने मुल्क में सिक्योर नहीं हैं तो ये बताएं ना कि यहाँ पे आके एक आम आदमी, बाहर का बंदा आके कैसे सिक्योर अपने आप को फील करेगा। बीसीसीआई के बाद अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश और अब ऑस्ट्रेलिया भी सेम पेज पे आ चुका है कि हमने भाई चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाना। चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा भी आपको पता है कि जो है वो चल रहा है बड़ा ज्यादा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है या नहीं होनी। फिर उस दौरान में पाकिस्तान में एक अटैक हो जाना, मतलब थोड़ा सा मामला जो है ना वो गड़बड़ होता नजर आ रहा है। क्या वजह है कि चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी तो पाकिस्तान में कराना चाहता है, लेकिन जो मिल के टीमें जिन्होंने खेलनी है चैंपियन ट्रॉफी, हर कोई पाकिस्तान को घंटे की तरह बजा के जा रहा है कि भाई नहीं आना नहीं आना। क्यों नहीं आना? लास्ट टाइम जब आईपीएल हुआ, आईपीएल के दौरान न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान का टूर किया, लेकिन न्यूजीलैंड की कोई सी डी टीम आप कह लें, स्कूल की टीम कह लें, उसने पाकिस्तान का टूर किया और वो टीम भी पाकिस्तान को मुश्किल में डाल गई थी। लेकिन न्यूजीलैंड के मैन जो खिलाड़ी है ना, वो पाकिस्तान में आते हुए नजर नहीं आए और उसकी वजह ये थी कि वो आईपीएल खेल रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी को कि तू जाके बाबर आजम के गिरबान पकड़ ले, मोहम्मद रिजवान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकवास कर कि तुम इस्लाम के एम्बेसडर हो, ये बीसीसीआई ने बोला। सूर्य कुमार यादव का स्काई का पैर लगा था कि नहीं लगा था? अरे लगा था, लेकिन तुम देख रहे हो अपनी $25 की चाइनीज टीवी पे। दिमाग खराब है तुम लोगों का। आज ये पता लग रहा है कि तुम लोग एक दूसरे की जूता लात कर रहे थे, इसलिए तुम हार गए। एक बहुत बड़ी खबर जो है वो आईसीसी ने अब दे दी है। देखो पहले दे रहा था बीसीसीआई, पीसीबी, कभी बांग्लादेश कह रहा हम नहीं आ रहे, कभी ऑस्ट्रेलिया कह रहा हम नहीं आ रहे। अब आईसीसी ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कि जिससे आई थिंक सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अफगानिस्तान ने और फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया। और अब अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी टाल मटोल कर रहा है कि वो पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आएंगे। क्या कहना चाहेंगे? इन सबको क्या मसले हैं? इंडिया ने मना किया तो उसके बाद सबने लाइन से मना करना शुरू कर दिया। इसमें सबसे बड़ा मसला तो देखिए ना ये है कि हमारी गवर्नमेंट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, वो अपनी जगह पे ठीक हैं। अच्छा। हर बंदा अपनी जगह पे ठीक है। अगर वो यूएई में जाके खेल सकते हैं, वो बांग्लादेश में जाके खेल सकते हैं, अफगानिस्तान में जाके खेल सकते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं? उसमें कोई ना कोई तो रीज़न है ना। उसमें चाहिए हमारी गवर्नमेंट को हमारे सिक्योरिटी इशू कम करने चाहिए। हमें ये ट्रस्ट नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कोई सानिया हो जाए, कोई मसला बन जाए, कोई प्रॉब्लम बन जाए। अगर हम खुद अपने मुल्क में सिक्योर नहीं हैं तो ये बताएं ना कि यहाँ पे आके एक आम आदमी, बाहर का बंदा आके कैसे सिक्योर अपने आप को फील करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर एक पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तान में खुद महफूज नहीं समझ रहा तो इंटरनेशनल कंट्रीज कैसे पाकिस्तान पे बिलीव कर लें? चलिए मैं मानती हूँ इंडिया के सिक्योरिटी इशू समझ में आते हैं। इंडिया एक लंबे अरसे से ये बात कर रहा है, एशिया कप में भी हमने देखा, उससे पहले भी हमने देखा। लेकिन बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन्हें पाकिस्तान के साथ क्या इशू है? क्या इनको भी सिक्योरिटी इशूज़ हैं या फिर ये इंडिया की वजह से नहीं आना चाह रहे? कुछ इंडिया की वजह से भी नहीं आना चाह रहे, क्योंकि जो इंडिया है ना, हम जो मर्जी कह लें, हम एक नारे लगा सकते हैं, हम तराने सिर्फ लॉन्च कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। अगर उनकी जीडीपी देखें तो हमसे वो बहुत ऊपर हैं। बिल्कुल ऐसा अगर उनके बंदों को देखें, आप उनकी इंडस्ट्री लेवल को देखें, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना बाद में होता है। पहले वो जो गवर्नमेंट में बंदा बैठा हुआ है या वहाँ पे जो एमपी है, एमएनए बैठा, वो पहले ये पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा कितना हिस्सा होगा? मेरा कितना हिस्सा होगा। जब ये हिस्से जब तक डिवाइड नहीं होंगे तब तक हमारा मसला हल नहीं हो सकता। सर नो डाउट अब आप देखें कि इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, सारे ममालिक गए, सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम थी जिसको सबसे एंड में वीज़ाज दिए गए, बिल्कुल एंड पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दी। ये टसलबाजी हमेशा पाकिस्तान के साथ रही है, हर मुल्क की रही है, और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मौशियत का बड़ा किरदार है। पाकिस्तानी मौशियत का किरदार है ना। देखें हमने क्या किया, पहले हम जापान से गाड़ी इंपोर्ट कर रहे थे, हमने वो भी बंद कर दी। ठीक है। हमारे यहाँ पे चल रहा है अभी मतलब 4-5 कंपनियां जिसमें होंडा है, करोला है, सुजुकी, हम बदमाश बन के बैठे हुए हैं। कोई भी बंदा बाहर से आके काम करना चाहता है, हम उसको काम नहीं करने दे रहे। यहाँ पे एक शॉप बनी हुई है, शॉप के साथ कोई बंदा आके शॉप बनाना शुरू कर रहा है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि अगर कस्टमर आएगा तो इससे अगर उसको पसंद नहीं आएगा तो वो हमारे पास से आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा।
हम अपने जो सिक्योरिटी लेवल है उनको अच्छा नहीं कर रहे, उनको हल नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं इंडिया क्या कर रहा है। हम देख रहे हैं अफगानिस्तान अभी ये कल मेरा ख्याल आज़ाद हुआ है, कुछ दिन हुए हैं, ठीक है। उनको देख लें, डॉलर का रेट वहाँ पे देख लें, पाकिस्तान में देख लें आप। सर अफगानिस्तान 40 साल हालते जंग में रहा है, ऐसा ही लेकिन आज आप उनकी करेंसी की वैल्यू देख रहे हैं और पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू देख रहे हैं। हमारी वैल्यू है ही नहीं, हमारे बंदे की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे बंदा मार के चला जाए, कोई बंदा को पूछता ही नहीं है। यहाँ अफगानिस्तान बोर्ड को, बांग्लादेश को, न्यूजीलैंड, किसी भी क्रिकेट बोर्ड को, या कि वो पाकिस्तान में यार वो अटैक हुआ बन्नू में और इतने जो है वो फौजी शहीद हो गए हैं, तो फिर मजीद खतरा आएगा। अब 2009 में वो श्रीलंका वाला देख लो, उधर से मसला असल शुरू हुआ था ना। वो जो 2009 में श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था, उधर से ही चीजें जो है वो हाथ से बाहर होना शुरू हुई थी। उधर से चीजों ने मसले क्रिएट करना शुरू किए थे और उसके बाद फिर पाकिस्तान में क्रिकेट 5, 6, 7 साल बंद रही। उसके बाद फिर 2015 में दोबारा पाकिस्तान में क्रिकेट आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता आई। टीम इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया और उनकी यही लग रहा है कि वो आगे भी पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करेंगे। देखो उनका तो स्टांस अलग है। आपने इतना रोला डाला कि उस रोले के चक्कर में आपकी चैंपियंस ट्रॉफी अफेक्ट हुई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कल या परसों मना किया था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में नहीं आ रहे, और 3 से 4 दिन पहले ही बन्नू में अटैक भी हुआ है। शायद उन्होंने ये सुन के मना किया हो। ये जो पाकिस्तान में कुछ क्रिकेटर्स या हमारा पाकिस्तानी मीडिया या जो एलिगेशन लगा रहा था कि यार ये इंडिया ने, बीसीसीआई ने उनको फोन किया और बोला अपने आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स बचाने हैं तो पाकिस्तान जाने से इनकार कर दो, ये कर दो। यार ये आपके अपने स्टांस है, इनको अपने पास रखो। आप ये देखो कि ये मेन रीजन है जिस वजह से लोगों को बात करने का मौका मिलता है। जिस वजह से अब मैं क्लास में नहीं स्टडी कर रहा, नहीं पढ़ रहा, तो टीचर को मेरे पे बात करने का मौका मिलेगा ना। अब जब मैं पढ़ूंगा, जब मैं अच्छा काम करूंगा, जब मैं नंबर अच्छे लूंगा, जब मेरे ग्रेड्स अच्छे आएंगे, तो फिर टीचर मेरे पे बात नहीं कर पाएगा। क्यों? मैं टीचर को बात करने का मौका ही नहीं दूंगा। जब हम खुद ही बात करने का मौका दे रहे हैं तो बेटा फिर बात होगी। अब हमने 2 से 3 तरह से चीजें अपने हाथ से अगुवाई हैं। देखो ये अटैक होना, ये तो एक गलत बात है ना। ये जिन फौजी जो शहीद हुए हैं, मेरी जो है वो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, ये तो एक अलग बात है। जाने सबकी इंपॉर्टेंट होती हैं। उनकी भी फैमिली थी, उनके भी बच्चे थे, उनके भी माएँ थी, उनकी भी बहनें थी, उनको भी एक, वो कहते हैं ना, एक सदमे में वो चले गए होंगे। वो बहुत दुख भरी कहानी है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे भी वाला साहब नहीं है। हम समझ सकते हैं भाई, हम आराम से समझ सकते हैं। अब जिनके बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं, देखो जाने हर जगह की इंपॉर्टेंट है। जान हर जगह की इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडिया की है, चाहे वो पाकिस्तान की है, चाहे वो किसी भी जगह की है। सब जगह की जान इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी पीछे हमारी फैमिलीज होती हैं। तो हमारी फैमिलीज को जो पीछे से वो धचका लगता है ना हमारे जाने के बाद, वो चीजें बड़ा अफेक्ट करती हैं।